Hello dear students, today we are going to continue the chapter 1 of your textbook First Flight, that is A Letter to God. In the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस अकेले घर में, वैली के बीचों बीच जो अकेला घर था, उसमें जितने भी लोग रहते थे, उन सबको ये बात पता थी और दिल ही दिल में वो ये मानते थे कि अब हमें अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ है गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसमें अपसेट होने की बिल्कुल बात नहीं है. भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ जा चुका है, ये हमारे लिए एक टोटल लॉस है, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखना कि कोई भी भूख से कभी नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि कभी भी भूख से कोई नहीं मर सकता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything. पूरी रात लेंचो जो है वो अपने एक उम्मीद, एक होप के बारे में सोचता रहा और वो उम्मीद थी गॉड की हेल्प. उसे ऐसा बताया गया था कि गॉड जो है वो सब कुछ देख लेता है. इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही वो पर्सन के अंदर की मन की बात क्यों ना हो. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती था. ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत मेहनत करना. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो फील्ड पर इस तरह से काम करता था जैसे कि जानवर मेहनत कर रहे हों. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को, आने वाले संडे को सुबह के दौरान वो एक लेटर लिखने बैठता है और उसने सोचा था कि ये मैं लेटर लिखकर खुद अपने हाथों से टाउन ले जाऊंगा, शहर ले जाऊंगा और वहाँ पर मेल बॉक्स में डाल दूंगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये जो लेटर था वो एक गॉड के लिए लेटर था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेटर लिखना वो शुरू करता है और सबसे पहले वो लिखता है गॉड, अगर आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं की तो इस बार हमें पूरा साल भूखा ही रहना पड़ेगा. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को वापस से सो कर सकूं, यानी वापस से उसमें बीज डालकर उसे उगा सकूं और जब तक मेरे क्रॉप्स न आ जाएं तब तक मैं अपनी लाइफ सरवाइव कर सकूं. पेसोस जो है वो जनरली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो करेंसी होती है उसके लिए पेसोस वर्ड यूज़ किया जाता है. तो वो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव करवा सके. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे वो सब कुछ डिटेल में मेंशन करता है कि हेल स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन. लेटर को एनवेलप में डालने के बाद एनवेलप पे वो ऊपर लिख देता है टू गॉड, यानी कि मैं लेटर गॉड को भेज रहा हूँ. अपने पास लेटर ले लेता है और अभी भी मन में उसके कुछ उलझन होती है, कुछ सोच रहा होता है और यही सोचते सोचते वो शहर चला जाता है. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प लगाता है लेटर पे और मेल बॉक्स में उस लेटर को पोस्ट कर देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से एक, जो कि एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस पर कभी कभार मदद भी करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है, काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और वो जो लेटर टू गॉड था, जो गॉड को लेटर लिखा गया था लेंचो का, वो ले जाकर उन्हें दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसके पूरे करियर में कभी भी उसने इस तरह का कोई लेटर भी नहीं देखा था और ना ही उसे ऐसी कोई एड्रेस पता थी. पोस्टमास्टर, a fat,
amiable fellow also broke out laughing. जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड पोस्टमैन था, थोड़ा सा फैट लेकिन काफ़ी फ्रेंडली था, वो भी ये बात सुनकर हंसने लगता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ. थोड़ी देर में हंसने के बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे रखते हुए ऐसा कमेंट करता है, व्हाट फेथ, यानी कि कितना अच्छा भरोसा है, कैसा भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. काश मैं भी ऐसा कुछ भरोसा कर पाता या ऐसा कोई मुझ पे भरोसा कर पाता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसको इतना भरोसा था गॉड पर कि उसने तो गॉड को एक लेटर ही लिख दिया. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा कभी भी गॉड के ऊपर से उठे, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर. वो ऐसा सोचता है कि गॉड तो नहीं, लेकिन मैं गॉड के बदले इस लेटर को आंसर करूँगा. बट वेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जैसे ही वो लेटर खोलता है उसे पता चल जाता है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए मुझे इंक, पेपर और गुडविल से ज़्यादा भी कुछ चाहिए होगा. और वो ज़्यादा क्या था? पैसे, क्योंकि लेंचो ने अपने लेटर में 100 पैसों की डिमांड की थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने क्योंकि ठान लिया था कि मुझे लेटर का जवाब तो देना ही है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. पैसे इकट्ठा करने के लिए वो हेल्प मांगता है सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयज़ से. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. अपने दोस्तों को जाकर भी वो इन सब के बारे में बताता है, और क्योंकि ये एक अच्छा कॉज था, अच्छा पर्पस था, तो उसके कुछ दोस्त जो होते हैं वो भी कुछ पैसे जो हैं वो डोनेट करते हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसों जमा कर पाना बहुत ही मुश्किल बात थी, इसीलिए वो पैसे इकट्ठा तो कर लेता है पर वो पूरे 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाता. फार्मर को वो कुछ आधे से ज़्यादा पैसे तो भेज ही देता है, यानी 50 पैसों से थोड़े ज़्यादा पैसे ही वो उसे भेज देता है. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. सारे पैसों को वो एक एनवेलप में डालता है, उस एनवेलप पे एड्रेस लिख देता है लेंचो की, और उसके अंदर एक लेटर डालता है जिसमें सिर्फ सिंगल वर्ड सिग्नेचर के तौर पर लिखा होता है, गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे लेंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि कहीं उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जैसे ही लेंचो काउंटर पर आकर पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं आया, पोस्टमैन जो है वो खुद अपने हाथ से उसे वो लेटर देखता है. ये सब ऊपर खड़ा हुआ जो पोस्टमास्टर होता है वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है, और मन ही मन वो ऐसा सोच रहा होता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है, ये जो पर्सन है वो कितना खुश हो जाएगा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन लेंचो जो है वो पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे गॉड पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैंने मदद मांगी है तो गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे ही वो पैसे काउंट करता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसे लगता है कि गॉड कभी पैसे भेजने के मामले में गलती नहीं कर सकता, ना ही वो लेंचो को, क्योंकि लेंचो को उस पर इतना भरोसा है तो गॉड कभी भी लेंचो का फेथ जो है, भरोसा जो है वो नहीं तोड़ेगा. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. जल्दी से वो काउंटर पर विंडो पर वापस चला जाता है और पोस्टमैन से पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट.
पब्लिक राइटिंग टेबल जो बना हुआ था वहाँ पर जाता है और उस लेटर में कुछ लिखने लगता है. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his ideas. उसके जो ब्राउज होते हैं यानी कि आईब्रोज जो होते हैं वो रिंकल करने लगते हैं जैसे कि वो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हो. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे ही लेटर लिखना कंप्लीट हो जाता है वो वापस से विंडो पर जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है और स्टैम्प को अपने मुट्ठी से जोर से मारकर चिपकाने लगता है. The moment the letter fell into the box, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो उसको पोस्ट बॉक्स में डालता है, पोस्टमास्टर जो है वो जल्दी से आता है मेल बॉक्स के पास और उस लेटर को निकाल लेता है और उसे खोलता है. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. God, मैंने आपसे जो मनी मांगी थी, आपसे जो हेल्प मांगी थी, उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज ही मिल पाए हैं. Send me the rest since I need it very much. बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो भी प्लीज़ मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो. आप मुझे पैसे तो भेज दीजिए लेकिन ये पैसे आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब डिसऑनेस्ट. तो आप जो भी पैसे हो वो यहाँ पर इस मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्टमैन है या जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी डिसऑनेस्ट हैं, वो चीटर हैं. और नीचे वो अपना नाम लिख देता है लेंचो. इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि लेंचो को गॉड पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और उसे ऐसा लगा कि गॉड ने तो पूरे ही पैसे भेजे होंगे लेकिन ज़रूर पोस्टमैन या किसी और एम्प्लॉय ने उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे. इसीलिए वो गॉड को ऐसा लेटर लिखता है कि आप मुझे इस मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा शक है कि पोस्टमैन या पोस्टमास्टर जो है उन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे. खुश होने की बजाय 70 पैसों कम पैसों को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से का पूरा इल्ज़ाम वो डाल देता है पोस्टमैन पर.